जुहार आपण माने देखुछन गणदृष्टि। आज आमे आपण मानकु नहीं जाउछु उत्तर प्रदेश रो पवित्र बौद्ध तीर्थस्थली सारनाथ के। सारनाथ रो मूल गंधकुटी विहार जेनठाने भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति संगे ताकर शिष्य मानकु पहला उपदेश देइथिले। महाबोधि समाज रो प्रतिष्ठाता श्रीलंकार श्री अनागारिक धर्मपाल 1931 मसीहा थी बौद्ध मंदिर रो स्थापना करिथिले, जेनर वास्तुकला पारंपरिक बौद्ध शैलीनु अलग है। मंदिर नो जापानी कलाकार कोसेट्सु नोसु भगवान बुद्धंकर जीवनी के नेकरी बहुत सुंदर चित्र अंकन करिछन। उत्तर प्रदेश रो पवित्र वाराणसी पासे रही बौद्ध धर्मावलंबी मानकर पवित्र स्थली सारनाथ। सारनाथ के पहुँचुन सैर आपण से अंचल रो युवक मान को पाइबे, जेन माने आपण को गाइड हिसाबे सारनाथ पीठ बुलाबार संगे सेनर महात्म्य बाबदे बुझाबे। देश विदेश नु आसुथिबार पर्यटक मानकर लगी इंटरनेशनल गाइड भी रहीछन। से माने अलगा अलगा देशर पर्यटक मान को सेनर भाषा थी बुझाई पारुछन। आमे गाइड हिसाबे नैथिलु सारनाथ पासर बराईपुर खजुरी गाँव रो जने युवक दीपक भरद्वाज को, जे कि महाबोधि इंटर कॉलेज रे पढ़ुछन। ये जो सामने आप टेंपल देख रहे हैं मैम, उस टेंपल को बोलते हैं श्रीलंका बौद्ध मंदिर, क्योंकि इस टेंपल के जो ऑनर थे मॉन्क श्री अनागारिका धर्मपाल, जो श्रीलंका के रहने वाले थे, जो कि इस टेंपल को इन्होंने बिल्ड करवाया। जो सामने इनकी स्टैचू लगी हुई है, इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी 1923 से और बन के कंप्लीट हुआ था 1931 में। पूरा 8 इयर्स लगा था। और इस टेंपल को एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं मूल गंधकुटी विहार। मूल मतलब होते हैं वहाँ के रहने वाले, बिहार गंध मतलब होता है खुशबू, बिहार मतलब कि बाहर के। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध ज्ञान विहार से हुआ था। तो इस टेंपल के अंदर आप जाएंगे, उनकी जो स्टैचू लगी हुई है 5 फीट के हाइट के ऊपर रखा गया है, और उसके नीचे उनकी अस्थियां रखी हुई हैं गौतम बुद्ध जी की, जो साल में सिर्फ 2 बार ओपन किया जाता है, एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन और एक बुद्ध पूर्णिमा के दिन। जो यहाँ के मॉन्क लोग होते हैं उस दिन पूरे अस्थि को सजाते हैं, और जैसे लोगों की बारात निकलती है ना पूरे हाथी घोड़े बाजा के साथ, उस तरह पूरे अस्थि को सजा के इधर आजिए सर, पूरे अस्थि को सजाते हैं और बाहर निकालते हैं। सबको यहाँ के जितने लोग होते हैं लोकल रहने वाले सबको दर्शन कराते, फिर वापस ला के रख देते हैं साल में सिर्फ 2 बार। फिर अंदर साइड पूरी दीवार पे सर देखेंगे गौतम बुद्ध जी का। अंदर मंदिर में जब आप जाइएगा एंट्री करिएगा, वो पूरी दीवार पे एक उनका आर्किटेक्चर बना हुआ है गौतम बुद्ध जी का, पूरी पेंटिंग बनी हुई उनकी जीवनी का, जो कि गौतम बुद्ध भगवान जब अपने बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उनके साथ जितने भी घटनाएं घटी हुई थी, जितने भी अत्याचार हुआ था, उस पेंटिंग द्वारा पूरी दीवार पे दिखाया गया है। जो कि उस पेंटिंग की स्टार्टिंग 1932 से हुआ था और बन के कंप्लीट हुआ था 1936 में। पूरा 4 इयर्स लगा था उसको बनने में, 4 साल लगा था। और ये पीछे आपके हैं सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान इनके बेटी और बेटा का था, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की, तो उस पेड़ की डाल की छोटी सी शाखा काट के इनके बेटी और बेटा लेके गए थे श्रीलंका। श्रीलंका में एक जगह पड़ता है अनुराधापुरम, कोलंबो जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने उस पेड़ को लगा के बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। फिर उसी पेड़ की 3rd ब्रांच यहाँ पर लाया गया है। पेड़ को जब इस टेंपल के ऑनर श्री अनागारिका धर्मपाल जी ने 1931 में इसको बिल्ड कराया, उसके बाद इस पेड़ को लाके यहाँ पे लगाएं। और गौतम बुद्ध भगवान ने फर्स्ट बार सारनाथ में आके सबसे पहले उसी जगह बैठ के उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे, जो कि उनके 5 शिष्यों का वो मॉडल बना हुआ है।
और उनके 5 शिष्य का जो नाम था वो पाली भाषा से लिया गया था, जिनका नाम था कुंडनीय, बप्या, भद्या, महानामा, अश्वजीत। ये इनके 5 शिष्य थे जो कि इनसे ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अदर कंट्री में जाके जगह जगह पे बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। लेकिन ये जो आर्किटेक्चर बना हुआ है ये यहाँ पे उपदेश नहीं दिए थे मैम, ये दिए थे बौद्ध स्तूप के पास। मूलगंध कुटीर बिहार पासे गोटे बड़ बोधि वृक्ष रही। जेन वृक्ष तले भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करथिले आर ताकर शिष्य मानकु उपदेश देइथिले। से वृक्षर गोटे डाल के सम्राट अशोकंकर पुओ झियो महेंद्र आउ संघमित्रा श्रीलंका के नैथिले आर सेठाने बौद्ध धर्मर प्रचार करथिले। सेठानु फेर बोधि वृक्षर गोटे डाल आनिकरी इठाने लगा जाइछे। भगवान बुद्ध ताकर शिष्य मानकु इठाने पहला उपदेश देइथिले। बुद्धंकर 5 जन प्रमुख शिष्य कौंडिन्य, बसपा, भद्रिका, महामानन और अश्वजीतकर प्रतिमा इठाने स्थापना करा जाइछे। इसको मॉडल को सोच करके और कल्पना करके वर्मा कंट्री द्वारा 1988 में दिमाग से अमेजिंग करके सोच करके बनाया गया है। क्योंकि गौतम बुद्ध वहाँ जब सारनाथ में आए तो किसी ने देखा नहीं था कि किस तरह बैठ के उन्होंने उपदेश दिया, तो उस हिसाब से पूरी मॉडल को बना दिया गया है। जो गोल्डन कलर का लोग राउंड कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेयर व्हील। प्रेयर व्हील बोलते हैं। जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं ना, उसी तरह उस पर तिब्बत मंत्र लिखा गया है, ओम माने पद्मे ओम। अब बौद्ध मंत्र अलग होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो आपको राइट हैंड से राउंड करते हुए लास्ट तक विजिट करनी है मैम। सारनाथर बौद्धपीठ परिसर न अष्टधातु न तैयार होइतबार गोटे बड़ घंटी लागिछे, जेनटा कि दिन को 2 थर बजा जायसी। घंटीर आवाज 3-4 किलोमीटर तक सुबसी। हमारे यूपी का सबसे बड़ा बैल है, इसको बोलते हैं अष्ट धातु। ये 8 मेटल से मिलकर बना हुआ है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल। इसकी जो वजन है 2010 kg का है, और जो कि जर्मन की महारानी थी महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को डोनेट किया था 2005 में। और यहाँ पे अलार्म के लिए लगाया गया मैम। ये मॉर्निंग में सुबह 4 बजे बजता है, इवनिंग में शाम को 6 बजे वो हाथ से बजता है। और इसकी जो साउंड एरिया है 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में सुनाई देती है पूरे। 4 किलोमीटर? हाँ, 3 से 4 किलोमीटर। और पूरे घंटे पे जैपनीज और पाली भाषा का मंत्र लिखा गया है। पूरे घंटे पे जैपनीज और पाली भाषा का मंत्र लिखा गया और उसमें दीप जलती है। जितना है एक जला कर जितना इच्छा है दे दो। वो आपके मतलब इच्छा के अनुसार है सर, आप जला के आपका जो भी मन करे आप दे सकते हैं। अच्छा, वो जलाने का कोई टाइम है या जिस टाइम एनी टाइम सर जला सकते हैं, अब एनी टाइम जलता है सर। मूल गंधकुटी बिहार पासे सारनाथर सबुठानु बड़ आकर्षण ऐतिहासिक धम्मेक स्तूप रही। भारत सरकारंकर प्रत्नतत्व विभाग तरफु सेठाने प्रत्नतात्विक खनन करा जाइछे आर बुद्ध धर्म के नेकरी बहुत प्राचीन और दुर्लभ सामग्री सेठाने मिलीछे। सारा दुनियार भिन्न भिन्न देश नु इ पीठ के आर ऐतिहासिक धम्मेक स्तूप देखबार लगी पर्यटक माने आसुछन। आमे आउ गोटे अध्याय थी से बाबद न विस्तृत भावे जानमा। आपन को भिडियोटा केंदा लागला कमेंट बॉक्स न मतामत जरूर देबे। आउ जदि इ बाबद न अधिका किसी जानवर के चाहूथिबे निश्चय जनाबे। जोहार।